Good evening, good evening, good evening, very good evening all of you. Good evening, good evening, good evening. Good evening Pankaj, Anuj Kumar, Sunil. Very good evening Ankur, Kamal, Sujit. Very good evening NDTV, विनीत, सुमंत, शिवम, अक्षय, निधि, शशि, अजय, रविंद्र, सुनील, इंद्रभूषण, शिवम, विनीत, पारुल, निधि, निशा, हेमंत, टोनी, प्रियंका, श्वेता, पाल, जितेंद्र, मोहम्मद, विनीत, प्रकाश, गौरव, टोनी, शिवम, हर्षिता, जितेंद्र, योगेश, विपिन, राहुल, विनीत, विनय, नेहा, योगी, योगेंद्र, दीपक, आराधना, अस्तिवा, नीशु, राहुल. Very good evening all of you. Good evening, good evening, good evening. A very good evening all of you. तो भैया कल हमने स्टेटमेंट एंड अजम्पशन टॉपिक खत्म किया था. लॉजिकल रीजनिंग हमने कल शुरू करी थी और लॉजिकल रीजनिंग में हमने स्टेटमेंट अजम्पशन टॉपिक जो है वो पढ़ा था. ठीक है, तो हाँ जी, तो हमने कल स्टेटमेंट एंड अजम्पशन. हाँ प्लीज सर कल क्लास ऑफ रखना, छठ पूजा है. बिल्कुल बेटा, तुम्हारे दिल की आवाज मैंने सुन ली है. बहुत ही अच्छे से छठ पूजा सेलिब्रेट करो हर्षोल्लास के साथ. बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं हैं, है ना, सभी को मुबारक है ना जी. तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना. कल छुट्टी ही रखेंगे बिल्कुल. परसों आप लोगों से मुलाकात करेंगे अब मंडे को हम लोग. ठीक है, हाँ जी. चलिए साहब, तो आज सबसे पहला जो टॉपिक हम शुरू करेंगे लॉजिकल रीजनिंग में, डेट इज कॉज एंड इफेक्ट. चहल कॉज एंड इफेक्ट. कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था स्टेटमेंट अजम्पशंस. बेटा क्वेश्चंस कर लेना बेटा. सिर्फ देखो लॉजिकल रीजनिंग में एक्चुअली है क्या कि मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कितने भी करा दूं वो कम है. एक्चुअली आप लोगों को ना खुद से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर पेपर से. जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने किरण की भी बुक अपलोड की हुई है, लास्ट ईयर सीजीएल के पेपर भी अपलोड किए हुए हैं और खुद के प्रैक्टिस सेट भी डाले हुए हैं. तो आप जहां से वहां से तहां से जहां से भी ये क्वेश्चंस मिले प्रैक्टिस कर डालो. कम से कम 50 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक के प्रैक्टिस करने हैं. ठीक है, तो स्टेटमेंट अजम्पशन में मैंने आपको सिर्फ वही 2 पॉइंट बताए थे और उन 2 पॉइंट का बेहद ध्यान रखना. पहला पॉइंट ये है कि हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना है, कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जाना. दूसरा पॉइंट ये था, डाल देंगे बेटा सुनील, यूपीएसआई वाले बैच में भी डाल देंगे, परेशान ना हो. दूसरा पॉइंट ये था, हाँ जी, दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था कि हमें कभी भी इलॉजिकल नहीं होना है, कभी भी इलॉजिकल नहीं होना है. ठीक है, तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं कॉज एंड. सर आफ्टर योर क्लास स्टेटमेंट से अब डर निकल चुका है. वेरी गुड जॉब, बहुत ही शानदार. चलो अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा. कॉज एंड इफेक्ट होता क्या है और कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन कैसे हमें बनाने हैं. ठीक है जी, कॉज एंड इफेक्ट होता क्या है और इसके क्वेश्चंस हमें कैसे बनाने हैं, ध्यान से सुनना बेटा. कॉज एंड इफेक्ट का नाम है कथन और कारण. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कथन और कारण. ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट. बेसिकली इस चैप्टर में होगा क्या, इस चैप्टर में ना बेटा, इस चैप्टर में 2 स्टेटमेंट गिवन होंगे, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी. ठीक है, एक क्वेश्चन होगा जिसमें 2 स्टेटमेंट होंगे, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी. और आपको ये पता करना है, आपको ये पहचानना है बेटा कि स्टेटमेंट ए और बी में से कथन क्या है और कारण क्या है, कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है. 2 स्टेटमेंट में कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है. ठीक है, ये 2 चीजें आपको पहचाननी है. अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस हमें कुछ ऐसे मिलेंगे
जैसे एक ऑप्शन हमारे पास कुछ ऐसे आता है, व्हेन ए इज कॉज एंड बी इज इट्स इफेक्ट एंड बी इज इट्स इफेक्ट। ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन कुछ ऐसे बनता है जब पहला स्टेटमेंट कारण होगा और दूसरा उसका परिणाम होगा, दूसरा उसका परिणाम होगा। ये कारण होगा, ये परिणाम होगा। इस कारण का अगर ये परिणाम है तो हम पहला ऑप्शन टिक करेंगे, व्हेन ए इज कॉज एंड बी इट्स इफेक्ट। ठीक है, ओके। सेकंड, मेरे साथ साथ बेटा नोट करते जाओ, ये ऑप्शंस मेरे साथ साथ नोट करते जाओ। दूसरा ऑप्शन कैसे बनता है, व्हेन बी इज कॉज, व्हेन बी इज कॉज एंड ए इट्स इफेक्ट। जब बी कारण है और ए उसका परिणाम है, जब बी कारण है और ए उसका परिणाम है, जब बी स्टेटमेंट कारण है और ए उसका परिणाम है, तो फिर हम सेकंड ऑप्शन बनाते हैं, व्हेन बी इज कॉज एंड ए इट्स इफेक्ट। अच्छा, तीसरा ऑप्शन बनता है, व्हेन ए एंड बी बोथ आर इंडिविजुअल कॉजेस। जब ए और बी दोनों ही अलग अलग कारण है, मतलब पहला स्टेटमेंट भी कारण है और दूसरा स्टेटमेंट भी कारण है, ये दो अलग अलग कारण है, तो हम तीसरा ऑप्शन। एक और ऑप्शन बनता है यहां पर, जब ए इफेक्ट है, व्हेन ए एंड बी बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कॉजेस। जब ए इफेक्ट है उसका कारण अलग है और जो बी इफेक्ट है उसका कारण अलग है। मतलब चौथा ऑप्शन बनता है, जब ए भी परिणाम है और बी भी परिणाम है और इन दोनों परिणाम के जो कारण हैं वो अलग अलग हैं, कारण 1, कारण 2। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन कब यूज करना है, व्हेन बोथ ए एंड बी आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कॉजेस। जब ए और बी दोनों अलग अलग परिणाम हैं अलग अलग कारणों के। ठीक है, चलिए साहब, एक और ऑप्शन यहां पे बनता है, जब ए एंड बी बोथ आर इफेक्ट, जब ए और बी दोनों परिणाम हैं, ठीक है, और इन दोनों परिणाम के पीछे जो कारण है वो एक ही है, व्हेन ए एंड बी बोथ आर इफेक्ट ऑफ सेम कॉज। व्हेन ए एंड बी बोथ आर इफेक्ट ऑफ सेम कॉज, मतलब ए भी परिणाम है और बी भी परिणाम है और इन दोनों परिणाम के पीछे जो कारण है वो एक ही है, मतलब एक कारण के दो अलग अलग परिणाम। तो हम पांचवा ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पांचवा ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, बड़े ही ध्यान से सुनना आप सभी मेरी बातें। ठीक है, ये 5 ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख दिए। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो तीसरा ऑप्शन है ना, व्हेन ए एंड बी बोथ आर इंडिविजुअल कॉजेस, जब ए और बी दोनों अलग अलग कारण है, ये ऑप्शन हमें कभी भी यूज नहीं करना। ये ऑप्शन हमें कभी भी यूज नहीं करना है, कभी भी यूज नहीं करना ये वाला ऑप्शन। अब आप पूछोगे कि सर ये ऑप्शन यूज हमें क्यों नहीं करना, व्हाट इज द रीजन कि हम इस ऑप्शन को यूज ना करें, क्या कारण हो सकता है कि ये जो थर्ड ऑप्शन है ये कभी भी यूज नहीं होगा। ठीक है जी, बताओ फटाफट से। देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये ऑप्शन क्यों नहीं यूज कर सकते हम कभी। सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी कॉज। अकेला कथन कभी कारण नहीं हो सकता।
अकेला कथन कभी कारण नहीं हो सकता। लिख लो बेटा, अकेला कथन कभी कारण नहीं हो सकता। सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी कॉज। अकेला कथन कभी कारण नहीं हो सकता। अब आप पूछोगे क्यों नहीं हो सकता? देखो मैं बताता हूं क्यों नहीं हो सकता। अगर आप कोई भी सिंगल स्टेटमेंट देते हो, कोई भी सिंगल स्टेटमेंट देते हो, फॉर एग्जाम्पल देयर इज हैवी रेन इन दिल्ली, दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है। एक सिंगल स्टेटमेंट है, दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है। ठीक है, बहुत तेज बारिश हो रही है दिल्ली में, दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है। ठीक है, देयर इज अ हैवी रेन इन दिल्ली। अब मुझे एक बात बताओ, दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है, ये एक सिंगल स्टेटमेंट है। तो अब आप प्रैक्टिकली थिंक करो, इट इज कॉज और इफेक्ट। भाई दिल्ली में अगर बहुत तेज बारिश हो रही है तो डेफिनेटली बहुत तेज बारिश होने के पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा। तो बारिश होना बहुत तेज, ये पक्का परिणाम है, किसी का इफेक्ट है, कंफर्म है इफेक्ट है। क्योंकि बारिश क्यों हो रही है? मॉनसून तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो चक्कर है। भाई दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है, दिल्ली में बहुत भयंकर आंधी तूफान आने लगा, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना इसके पीछे। तो ये क्या है बेटा? ये एक इफेक्ट है, दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है। ठीक है, तो कोई भी सिंगल स्टेटमेंट कभी भी कारण होता ही नहीं है। आप कोई भी सिंगल स्टेटमेंट बोलो, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये स्टेटमेंट क्या है? ये भी इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस का इफेक्ट है कि अर्थ पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो कोई भी सिंगल स्टेटमेंट हमेशा परिणाम ही होता है, वो कभी कारण नहीं हो सकता। अब आप सोचोगे कि सर फिर तो हमें एक बात बता दो आप, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन कैसे सही हो सकता है? क्योंकि पहले ऑप्शन में भी तो हमने सिंगल स्टेटमेंट को कॉज बनाया हुआ है, दूसरे ऑप्शन में भी तो हमने सिंगल स्टेटमेंट को कॉज बनाया हुआ है, तो ये कैसे पॉसिबल है? अभी आपने लिखाया सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी कॉज, अकेला कथन कभी कारण नहीं हो सकता, लेकिन आपने ऑप्शन ए में, फर्स्ट ऑप्शन में सिंगल स्टेटमेंट को कारण क्यों बना दिया, ए को कॉज क्यों बना दिया? अब मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली सिंगल स्टेटमेंट कैन बी अ कॉज, बट देयर शुड बी इट्स इफेक्ट। अकेला कथन तभी कारण होगा जब उसका परिणाम उसके साथ दिया हो। अकेला कथन कारण तभी बनता है जब उसका परिणाम उसके साथ दिया हो, जब उसका परिणाम साथ दिया हो। सिंगल स्टेटमेंट कैन बी अ कॉज when its effect is given. Single statement can be a cause when its effect given. Single statement can be a cause when its effect given. तो अकेला कथन तभी कारण बन सकता है जब उसका परिणाम दिया हो। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा। दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है बेटा, ये क्या था? ये इफेक्ट था, परिणाम था। अब मैं आपको दो स्टेटमेंट देता हूं। दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है, दिल्ली में बाढ़ आ गई, जगह जगह पे बहुत पानी भरा हुआ है। दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है, दिल्ली में जगह जगह पे बहुत पानी भरा हुआ है। अब मुझे बताओ, दिल्ली में जो पहले बहुत तेज बारिश हो रही थी, पहले ये क्या था? परिणाम था। लेकिन अब मैंने दो स्टेटमेंट दिए, दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है, दिल्ली में जगह जगह पे पानी भरा हुआ है। अब बारिश होना क्या कहलाएगा? अब कहलाएगा कारण, क्योंकि उसका परिणाम हमने दे दिया, दिल्ली में जगह जगह पे पानी भरा हुआ है। तो बेसिकली एक इफेक्ट, एक परिणाम ही कारण कहलाता है जब उसका एक और परिणाम निकल कर आ जाए। तो दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है, दिल्ली में जगह जगह पे पानी भरा हुआ है। अब पानी भरना परिणाम है, बारिश होना कारण है। हैवी रेन इट्स कॉज एंड इट्स इफेक्ट जगह जगह पे पानी भरना। अब आप लोग एक बात सोचो, अब देखो दिल्ली में जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, दिल्ली में लोग ऑफिस देरी से पहुंचे, दिल्ली में जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, लोग ऑफिस देरी से पहुंचे। अब बताओ, अब बारिश
अब जगह जगह पे पानी भरना कारण बन गया और लोगों को ऑफिस देरी से पहुंचना, परिणाम हो गया। दिल्ली में जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, दिल्ली में ट्रैफिक जैम है, तो बेटा पानी भरना कारण हो गया, ट्रैफिक जैम वो कहलाएगा परिणाम। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करने का ना। अरे वीडियो पॉज हो गई है क्या भाई? बच्चे बता रहे हैं वीडियो पॉज हो रही है। नहीं, वीडियो पॉज हो गया है, वीडियो रुक गई है, बता रहे हैं बच्चे, साउंड प्रॉब्लम बता रहे हैं। सही हो गया आप सर। अच्छा, लाइट नहीं आ रही है, अंधेरा छा गया होगा। प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गया, लेकिन ब्राइटनेस थोड़ी कम है लाइट चली जाने की वजह से। चलिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, लाइट कम है, कोई परेशानी नहीं है, थोड़े से काले दिखेंगे हम, दिखने दो। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ब्राइटनेस कम ही रहने तो, क्योंकि जब लाइट आएगी तो फिर कम करनी पड़ेगी। चलिए, तो भैया हाँ, तो हम क्या समझा रहे थे आपको कि हम कैसे पहचानते हैं कि अगर मान लो दो स्टेटमेंट गिवन है, तो हम ये कैसे पहचानते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सॉरी अगर दो स्टेटमेंट गिवन है तो हम कैसे पहचानेंगे कि कथन क्या है, अरे नीरज सुन ले भाई मेरे, वेट कर थोड़ा सा, समझ आएगा सब। हाँ, तो अगर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि दोनों स्टेटमेंट में से कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि एक इंसिडेंट हुआ दोपहर के 2 बजे और एक इंसिडेंट हुआ दोपहर को 4 बजे। ठीक है, तो परिणाम इफेक्ट कब आएगा, 2 बजे या 4 बजे? सर, रिजल्ट हमेशा बाद में ही आता है। एग्जाम हम पहले देते हैं, रिजल्ट हमेशा बाद में आता है, परिणाम हमेशा बाद में आता है। तो सिंपल सी बात है, जो घटना बाद में घटित होती है वो परिणाम कहलाती है, जो घटना पहले घटित होती है वो कारण कहलाती है। ठीक है, जो इंसिडेंट बाद में होगा वो हमेशा इफेक्ट होगा और जो इंसिडेंट पहले होगा वो हमेशा कॉज होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने 2 स्टेटमेंट दिए,
दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है। दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है। दिल्ली में जगह जगह पे पानी भरा हुआ है। अब आप ये सोचो, पहले दिल्ली में पानी भरेगा या पहले बारिश होगी? सर पहले बारिश होगी, बाद में पानी भरेगा। तो बारिश भरना कॉज है और पानी भरना उसका इफेक्ट है। दिल्ली में जगह जगह पे ट्रैफिक जैम है। दिल्ली में जगह जगह पे पानी भरा हुआ है बहुत सारा। तो पहले ट्रैफिक जैम होगा या पहले पानी भरेगा? पिंटू मैं अभी बाद में पढ़ता हूं, मैंने आपको मैसेज पता नहीं क्या पूछ रहा हूं। दिल्ली में जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, दिल्ली में जगह जगह पे ट्रैफिक जैम है। तो पहले पानी भरेगा या पहले ट्रैफिक जैम होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले पानी भरेगा बाद में ट्रैफिक जैम होगा। तो पानी भरना कॉज, ट्रैफिक जैम होना इफेक्ट। दिल्ली में बहुत ट्रैफिक जैम है, दिल्ली में लोग ऑफिस देरी से पहुंचे। तो पहले ट्रैफिक जैम होगा या पहले ऑफिस देरी से पहुंचेंगे? सर पहले ट्रैफिक जैम होगा। तो ट्रैफिक जैम होना कॉज, ऑफिस देरी से पहुंचना इफेक्ट। तो सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो घटना बाद में घटित होती है, जो इंसिडेंट बाद में होता है ना, वो हमेशा परिणाम होता है। और जो घटना पहले घटित होती है, जो इंसिडेंट पहले होता है, वो हमेशा कारण यानी कि कॉज होता है। तो अब आप लोगों को एक चीज समझ आई, सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। सिंगल स्टेटमेंट कभी कॉज नहीं होता। सिंगल स्टेटमेंट कैन बी अ कॉज व्हेन इट्स इफेक्ट इज गिवन। सिंगल स्टेटमेंट तभी कॉज कहलाएगा जब उसका परिणाम उसके साथ दिया हो। यहां पर जो ए है वो कॉज तभी कहला रहा है क्योंकि बी उसका परिणाम दिया है। यहां पर बी कॉज तब कहला रहा है जब ए उसका परिणाम दिया है। यहां पर ए कॉज इसलिए नहीं है क्योंकि उसका परिणाम नहीं है, बी कॉज इसलिए नहीं है क्योंकि उसका परिणाम नहीं है। इसीलिए सिंगल स्टेटमेंट कभी कॉज नहीं हो सकता। बिल्कुल पूनम इनको बोल सकते हैं हम, ठीक है? हाँ जी, लेकिन वो मैं अलग से करा दूंगा, ठीक जी। तो अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी तो जब हम क्वेश्चन करना सॉल्व करेंगे तो चीजें वहां पर क्लियर होंगी, है ना? जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, तब चीजें आपकी ज्यादा क्लियर होंगी। अभी तो मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल आपको समझाया है, प्रैक्टिकली तो तब हम समझेंगे अच्छे से जब हम क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे, ठीक है? चलो तो क्वेश्चन हम लगाते हैं आपके सामने। आपको बस ये छांटना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा बनेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है? हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और सोचिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ जी, सोचो क्या आंसर हम इस क्वेश्चन का दे सकते हैं। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। चलिए भाई देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी चैप्टर है।
ये समझ लो इससे इजी चैप्टर है ही नहीं, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है ये, सबसे इजी चैप्टर। और इस चैप्टर के मैं गारंटी लेता हूं कि इस चैप्टर के आप क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते। देखो पहला स्टेटमेंट है, द रेजिडेंट्स रिपोर्टेड ऑफ इंक्रीज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज इन द एरिया टू द लोकल पुलिस स्टेशन। अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई। भाई एक एरिया है वहां पर बहुत सारी, बेटा पिंटू आई हैव नो आइडिया अबाउट योर इश्यू, सो प्लीज सॉरी, ठीक है। तो अपने इलाके में जो गतिविधियां बढ़ रही हैं, आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, है ना, अपने इलाके में जो आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, उसके चलते लोगों ने ना पुलिस स्टेशन थाने में जाके रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखो भैया, हमारे चोरी डकैती लूटामारी ये बहुत बढ़ रही है ना। चलो दूसरा स्टेटमेंट है, मैनी क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड बाय सर्चिंग द रेजिडेंस ऑफ द सस्पेक्ट इंडिविजुअल। संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी गिरफ्तार हुए। पहले तो आप ये सोचो, क्या ये दोनों इंफॉर्मेशन एक दूसरे से लिंक करती है? क्योंकि अगर दो इंफॉर्मेशन एक दूसरे से लिंक करेंगी तो पक्का कॉज इफेक्ट का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। यानी कि हमारे सामने जो पांच ऑप्शन थे वो मैं लिख देता हूं। हाँ, पहला था ए कॉज बी इफेक्ट, दूसरा था ए इफेक्ट बी कॉज, तीसरा ए कॉज बी कॉज, इस ऑप्शन का यूज नहीं करना। चौथा ए इफेक्ट बी इफेक्ट, इसका कॉज अलग इसका कॉज अलग। पांचवा ए इफेक्ट और बी भी इफेक्ट, और इन दोनों इफेक्ट के पीछे कॉज सेम। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी दो इंफॉर्मेशन एक दूसरे से लिंक करती हैं, अगर कोई भी दो इंफॉर्मेशन एक दूसरे से लिंक करती हैं, तो पक्का फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन टिक करोगे। अब आपको ये पहचानना है कि दोनों में से कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है। इसकी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बताई, जो इंसिडेंट पहले होगा वो कॉज, जो बाद में होगा वो इफेक्ट। अब आप सोचो कि पहले लोग थाने में जाके रिपोर्ट लिखाएंगे या पहले पुलिस क्रिमिनल्स को अरेस्ट करेगी? आप खुद सोचो प्रैक्टिकली, है ना। ये इस चैप्टर में बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना है, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करो तो पूरा का पूरा। तो सोचो जरा भाई, ऑब्वियस सी बात है सर, पहले लोगों ने जाके रिपोर्ट लिखाई होगी थाने में, तब जाके पुलिस ने चोरों को अरेस्ट किया, अपराधियों को, क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया। तो यहां पर रिपोर्ट लिखाना कॉज है, पुलिस का क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना इफेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा व्हेन ए इज कॉज एंड बी इज इट्स इफेक्ट। जब ए कारण है और बी उसका परिणाम है, जब ए कारण है और बी उसका परिणाम है, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। हाँ जी, ए कारण है और बी उसका परिणाम है, ए कारण है और बी उसका परिणाम है। सिंपल सी बात है कि पहले लोग जाकर रिपोर्ट लिखाएंगे तब पुलिस अरेस्ट करेगी, ठीक है। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ो इस क्वेश्चन को ध्यान से, समझो इस क्वेश्चन को क्या कहना चाहता है तुमसे ये। सर अब आपकी पिक अच्छी तरह से स्क्रीन पर प्ले नहीं होती, मतलब मेरी पिक अच्छी तरह से प्ले करवा के तुम करोगे क्या, है ना? क्या करना चाह रहे हो तुम तेजवीर? सर ए के 3 किड्स हैं, सी एफ एंड जी,
F and G are girls, then who is G? Option A son, option B daughter, son or daughter, none cannot be determined. अरे संजय बेटा तुम्हारी तो लगेगी धुनाई, कुटाई होगी कुटाई। सन और डॉटर, इसमें इतना क्या सोचना है, सन और डॉटर आंसर है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज अवॉर्डेड अ हाई स्टेक रिवॉर्ड स्कीम फॉर सच पर्सन हु मे प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द सस्पेक्ट। संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार योजना की घोषणा की है। भाई गवर्नमेंट ने बड़ी पुरस्कार योजना की घोषणा की है जो सस्पेक्ट पीपल के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे, जो कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की बारे में बता दे, गवर्नमेंट उसको बेहद इनाम देगी। दूसरा स्टेटमेंट है, 4 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली वर मर्डर्ड बाई अनआइडेंटिफाइड गनमैन। अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा एक परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं? बिल्कुल है। तो यानी कि पहला या दूसरा ऑप्शन में से कोई एक है। अब आप सोचो कि पहले कौन सी घटना घटित होगी, पहले मर्डर हुआ होगा या पहले गवर्नमेंट ने उन पर इनाम रखा होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले वो मर्डर करेंगे तब गवर्नमेंट उन पर इनाम रखेगी। तो मर्डर करना कॉज है और उन पर इनाम रखना इफेक्ट। तो बी इज कॉज एंड ए इज इट्स इफेक्ट। जब बी कारण है और ए उसका परिणाम है, जब, है ना बेटा, ऑप्शन ऐसे ही आएंगे। आपको वो ऑप्शन टिक करना है जिसमें ये लिखा हो बी कारण है और ए उसका परिणाम है। When B is cause and A its effect, ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना है, चाहे ये 5वां हो, चाहे 6ठा हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ऑप्शन का प्रेफरेंस तो एग्जाम में बदल सकता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अगले क्वेश्चन पर। तो ये सबसे आसान चैप्टर होता है, सुपर से भी ऊपर सर। हाँ जी, लॉजिकल रीजनिंग का ये जो मैंने ट्रिक बताई है ना आपको, कॉज एंड इफेक्ट की, ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करने की, उससे ये जो चैप्टर है ना बेहद 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 आसान हो जाता है। हाँ जी, चलिए साहब, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, वेरी गुड जॉब। करते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। अरे हाँ भैया, कल की छुट्टी है शिवानी जी, परेशान ना हो, कल छठ पूजा है, बहुत ही आराम से हर्षोल्लास के साथ मनाइए जी, बिल्कुल। और वैसे भी बेटा आप लोगों की जो क्लास है वो मंडे टू फ्राइडे ही होती है, सैटरडे तो संडे तो वैसे भी ऑफ है, ठीक है। सैटरडे तो स्पेशल तब लेते हैं जब बीच में छुट्टियां हो जाती हैं। चलो, तो पहला स्टेटमेंट है, देयर हैज बीन स्पॉटिंग इवेंट्स ऑफ स्टोन प्लेंटिंग थ्रू आउट द डे इन द अफेक्टेड एरियाज ऑफ द सिटी। दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छुटपुट घटनाएं होती रहीं। मतलब पूरे दिन भर ना शहर में पथराव की छुटपुट घटनाएं होती रही हैं। पथराव होता रहा है दिन भर पूरे शहर में पथराव होता रहा है, ईंट पत्थरबाजी ये सब फेंकता रहा है पूरे दिन भर शहर में, ठीक है। बड़ी गंभीर समस्या है भाई, लड़ाई दंगा हो गया, छिड़ गया, जो भी है। दूसरा कथन है, मैनी बाउंडेड पीपल वर ब्रॉट टू द नियर बाई हॉस्पिटल फ्रॉम द अफेक्टेड एरियाज ऑफ द सिटी। शहर के प्रभावित क्षेत्रों से बहुत से घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया गया। पहले तो आप ये सोचो
क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड है? सर बिल्कुल रिलेटेड हैं, बिल्कुल रिलेटेड हैं। तो यानी कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। अब सोचो पहले कौन सा इंसिडेंट होगा, पहले पथराव होगा, पहले पत्थरबाजी होगी, या पहले घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा देंगे? हाँ सर ऑब्वियस सी बात है, पहले पत्थरबाजी हुई, फिर लोग घायल हुए, फिर उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो पत्थरबाजी होना कॉज और घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाना इफेक्ट। तो ए इज कॉज एंड बी इट्स इफेक्ट। जब ए कारण है और बी उसका परिणाम है, जब ए कारण है और बी उसका परिणाम है। बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है। अब इस क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के देना, क्योंकि मुझे लग रहा है आप इसका आंसर गलत दोगे। ठीक है, हाँ जी। नहीं होगी बेटा खुशी, वो कभी डिलीट नहीं होगा। तुम बेटा प्रीति लेट क्लास ज्वाइन किया आपने? हाँ, बोथ कॉज। एक ऑप्शन तो बेटा कभी भी हम यूज कर ही नहीं सकते। सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। यही तो मैंने समझाया था जब चैप्टर शुरू किया था। थर्ड ऑप्शन तो यूज करना ही नहीं है हमें, कभी नहीं करना। पहला स्टेटमेंट है many people left from the city for their native places during the summer month. Many people left from the city, many people left from the city for their native places during the summer month. गर्मी के महीने में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। मतलब एक शहर है, एक सिटी है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं शहर के अंदर। तो गर्मियों के दिनों में ये सारे लोग शहर छोड़कर अपने अपने मूल, अपनी नानी के यहाँ, अपने दादा के यहाँ, अपने चाचा के यहाँ, अपने, ठीक है, अपने दादा दानी के यहाँ घूमने चले गए ड्यूरिंग समर मंथ। ठीक है, बहुत सारे लोग घूमने चले गए। ये है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट इज मैनी पीपल, मैनी टूरिस्ट गैदर्ड इन द सिटी ड्यूरिंग द समर मंथ। बहुत सारे टूरिस्ट थे, बहुत सारे टूरिस्ट, बहुत सारे टूरिस्ट थे, है ना, जो कंधे पर बोझ लाद लाद के आए थे, सामान ले लेके अपनी कार में। ठीक है, वो सारे टूरिस्ट आए गर्मी के महीनों में शहर के अंदर। ठीक है, अब पहले तो ये बताओ क्या ये दोनों इंसिडेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं? सर ये दोनों इंसिडेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि एक की वजह से दूसरा तो हो नहीं रहा। इसका मतलब साफ है कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हो नहीं सकता, थर्ड ऑप्शन वैसे भी नहीं हो सकता। इट मींस बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट। ये दोनों अलग अलग परिणाम है। लोगों का शहर छोड़कर जाना, टूरिस्ट का शहर के अंदर आना, बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट, दोनों अलग अलग परिणाम हैं। इतना तो हमें पता चल गया कि दोनों अलग अलग परिणाम हैं। अब हमें यह पता लगाना है कि इन दोनों के पीछे कॉज सेम होगा या इन दोनों के पीछे कॉज डिफरेंट होगा। ये कैसे पता लगाएं? हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शंस में कैसे हम अंतर संभालें, कैसे हम अंतर पता करें, जरा ध्यान से सुनना, है ना, बेहद ध्यान से सुनना कि कैसे हम डिफरेंशिएशन पता करें। ठीक है, हाँ बेटा कार के ऊपर जा रहा मजे लेते हुए हवा के ठीक है, कैसे हम दोनों ऑप्शन में डिफरेंस पता करें। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। अगर दो इंसिडेंट एक ही डायरेक्शन में हो, अगर दो घटित होने वालों की घटना की दिशा एक ही है, इफ टू इंसिडेंट्स आर इन ऑफ सेम डायरेक्शन, ठीक है, अगर दो घटनाएं एक ही दिशा की हैं, ठीक है, इफ टू इंसिडेंट्स आर, ठीक है, ऑफ अ सेम डायरेक्शन,
तो डेफिनेटली दोनों के पीछे जो कॉज होगा वो सेम होगा, सेम कॉज। बट इफ टू इंसिडेंट आर ऑफ अपोजिट डायरेक्शंस, अगर दोनों घटनाओं की जो दिशा है वो एक दूसरे से अपोजिट है ना, अलग अलग है, तो डेफिनेटली जो कॉज होगा वो डिफरेंट होगा, डेफिनेटली कॉज डिफरेंट होगा। अब सर डायरेक्शंस को हम पहचानते कैसे हैं? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। एक तरफ लोग शहर छोड़कर गए, दूसरी तरफ लोग शहर के अंदर आए। एक तरफ लोग शहर छोड़ के गए, दूसरी तरफ लोग शहर के अंदर आए। डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? सर डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं। अगर दोनों आते या दोनों जाते तो हमारी डायरेक्शन सेम होती, बट यहां पर डायरेक्शन अपोजिट है, और जब डायरेक्शन अपोजिट है तो फिर कॉज भी डिफरेंट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कॉजेस। यहां पर दोनों ही अलग अलग परिणाम है, अलग अलग कारणों के। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे नहीं सर इन दोनों के पीछे रीजन सेम है। मैंने पूछा क्या? उन्होंने कहा समर मंथ। उन्होंने समर मंथ को रीजन बना दिया। अब बच्चा मेरी बात एक बात ध्यान से सुनना, 6:15 बजे आप लोगों की क्लास खत्म होगी, तो आप लोग करियरविल एप्लीकेशन से एग्जिस्ट करोगे। बाकी बच्चों की क्लास शुरू होगी तो वो करियरविल एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे 6:15 बजे, ठीक है, 6:15 पर। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों इंसिडेंट के पीछे कॉज सेम है? हाँ सर बिल्कुल सेम है। क्या 6:15 बजे? अरे तो कॉज डिफरेंट है ना। तुम्हारी क्लास ओवर, उनकी क्लास शुरू होगी। बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कॉजेस। यहां पर टाइम को हम कॉज नहीं बना सकते। टाइम को कैसे कॉज बना दोगे आप? क्यों भी? हाँ दोनों घटनाएं 5 बजे हुई, इसका मतलब कॉज सेम है? ना 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 ना, बस ये डायरेक्शन हमें चेक करनी है। इफ टू इवेंट्स ऑफ सेम डायरेक्शन then cause will be a same. If two event of different direction then cause will be a different. Simple सा concept है, ठीक है। डायरेक्शन को पहचानो और कुछ नहीं करना। डायरेक्शन सेम नहीं है बेटा, डायरेक्शन अलग अलग है? एक शहर में आ रहा है, दूसरा शहर से जा रहा है, तो डायरेक्शन तो अलग हो गई। दोनों आते या दोनों जाते तब डायरेक्शन सेम होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट, क्या बात है सर, ऑसम, गजब समझाते हो सर आप, मजा आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। All the schools declared holiday on the next day of the major festival. All the colleges declared holiday on the next day of the major festival. School declared holiday, college declared holiday. बेटा संजय उसके 3 बच्चे हैं तो तीनों लड़कियां भी तो हो सकती हैं। सी सन क्यों होना चाहिए ये बताओ? सी भी तो लड़की हो सकती है। तुम्हें तो सिर्फ जी और एफ के बारे में बताना है कि जी एंड एफ लड़कियां हैं, लेकिन सी के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना तुम्हें। सर कभी कभी पुलिस तो सेम केस मान लेती है जब सेम टाइम और इंसिडेंट होता है। हाँ जी, तो फिर तभी तो बाकी जो सीबीआई जांच होती है फिर उसमें वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्कूल्स डिक्लेयर हॉलीडे, कॉलेज डिक्लेयर हॉलीडे। क्या ये दोनों इंसिडेंट एक दूसरे की वजह से हैं? नहीं, हटा दो, ये हटा दो। इसका मतलब बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट, ये दोनों अलग अलग परिणाम है। अब सोचो इनके पीछे रीजन सेम है या डिफरेंट। अब ये जो दोनों इफेक्ट है इनकी डायरेक्शन क्या है? स्कूल बंद, कॉलेज बंद, दोनों बंद, दोनों की डायरेक्शन सेम। इट मींस बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ सेम डायरेक्शन। सोनिस
बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ सेम डायरेक्शन। ये दोनों अलग अलग परिणाम हैं एक ही कारण के, ठीक है, दोनों अलग अलग परिणाम है एक ही कारण के। बोथ आर इंडिविजुअल। तुम तो विनय ना मुर्गा बन जाओ, मुर्गा, और इतनी जोर से कुकुरकू बोलो कि कैमरे से बाहर तुम्हारी आवाज आए। थर्ड ऑप्शन इतनी बार समझा दिया कि कभी हो नहीं सकता, फिर भी बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ सेम कॉज। शिवानी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट, सर आपको पानीपत में सब कैसे जानते हैं? अरे बेटा मुझे तो इंडिया के अब हर कोने कोने में जानता है हर कोई, तुम पानीपत की क्या बात कर रहे हो? वैसे पानीपत में मैंने एक्चुअली ऑफलाइन पैरामाउंट कोचिंग में पढ़ाया था 2 साल पहले, मतलब 3 साल तक मैंने पढ़ाया है पैरामाउंट पानीपत कोचिंग में, ऑफलाइन बैचेस 2-3 साल पहले, इसीलिए। लेकिन वो तो अब तो हर इंडिया के कोने कोने से बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, अब तो पूरा इंडिया हमें जानता है। हाँ जी, चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एनरोल देमसेल्फ फॉर एजुकेशनल टूर शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट डे। मतलब बहुत सारे बच्चों ने एजुकेशनल टूर पे जाने के लिए अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। एक्चुअली कॉलेज अथॉरिटी को, ठीक है, कॉलेज अथॉरिटी को एक एजुकेशनल टूर ले जाना है, तो एजुकेशन टूर ले जाने के लिए ना बहुत सारे बच्चों ने अपना नाम लिखा लिया कि भाई मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो सबने अपना नाम लिखा लिया है, ठीक है। यू आर फेमस देन एनी बॉलीवुड हीरो इन इंडिया। नहीं नहीं अंकित, ऐसी कुछ नहीं है, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा है द स्कूल अथॉरिटी कैंसिल द एजुकेशनल टूर। स्कूल अथॉरिटी ने एजुकेशन टूर कैंसिल ही कर दिया, और लो, ठीक है, और करा लो एनरोलमेंट एजुकेशन टूर पे जाने के लिए। स्कूल अथॉरिटी ने तो एजुकेशन टूर ही कैंसिल कर दिया। अब आप ये बताओ, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं? एक बच्चे ने कहा है फर्स्ट आंसर ए कॉज एंड बी इज इफेक्ट। हमारे कुमार सानू साहब हैं और हमारे एक और साहब हैं सत्येंद्र साहब हैं, जो ये कहना चाह रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है, और हमारे सुमंत जी हैं जो कहना चाह रहे हैं कि सर इसका सेकंड आंसर है। तुम जो बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट और सेकंड, वो हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। अरे मेरे भाई, मेरे सुनो, एजुकेशनल टूर पे बच्चों को जाना है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, स्कूल अथॉरिटी ने एजुकेशन टूर कैंसिल कर दिया, तो क्या ये दोनों इंसिडेंट एक दूसरे से रिलेटेड है? अरे मेरे भाई, अगर टूर कैंसिल कर दिया तो बच्चे एनरोलमेंट क्यों कराएंगे? और अच्छा, बच्चों एनरोलमेंट कराएंगे तो टूर कैंसिल कर देंगे? टूर तो बेटा वो इसीलिए ले जा रहे थे कॉलेज अथॉरिटी। हाँ जी, तो कहां पर थे हम यहां पर थे, जैसे मान लो करियर विल पे एक बैच अनाउंस हुआ, रीजनिंग बाय पीयूष सर, रीजनिंग बाय पीयूष सर, बैच अनाउंस्ड हुआ। अब उसमें बहुत सारे बच्चे एनरोलमेंट कराने लगे, एडमिशन लेने लगे। अब करियर विल ने वो बैच कैंसिल कर दिया, करियर विल बैच लाया ही नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या करियर विल ने बैच इसलिए कैंसिल किया क्योंकि बच्चे एडमिशन लेने लगे हैं? किसने कहा था पहला ऑप्शन इसका आंसर है कि एडमिशन, बच्चे एजुकेशन टूर पे जाने के लिए खुद को एनरोल कराने लगे, इसलिए एजुकेशन टूर कैंसिल कर दिया? किसने कहा था? मुर्गा बन जाओ फटाफट से,
जल्दी से मेरे बिना कहे मुर्गा बन जाओ बेटा, और इतनी जोर से कुकुड़ को बोलना कि कैमरे से बाहर आवाज आए। हाँ क्यों भाई, रीजनिंग भाई पीयूष सर बैच आया, बच्चे एडमिशन लेने लगे, तो क्या करियरविल बैच को कैंसिल कर देगा इस कारण से? नहीं करेगा ना। अच्छा, करियरविल ने बैच कैंसिल कर दिया, करियरविल ने बैच कैंसिल कर दिया, तो क्या तब भी बच्चे एडमिशन लेंगे, तब भी बच्चे एनरोलमेंट कराएंगे? हैं, किसने कहा था सेकंड ऑप्शन कि बी कॉज और ए इफेक्ट, मतलब एजुकेशन टूर कैंसिल हो गया जिसकी वजह से स्टूडेंट खुद को रजिस्टर एनरोलमेंट कराने लगे। तो बेटा ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही हैं, नहीं हो रही। इसका मतलब बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट, ये दोनों अलग अलग परिणाम है, ये दोनों अलग अलग परिणाम है। अब हमें ये जानना है इन दोनों परिणाम का कारण सेम है या कारण अलग अलग है। अब आप पहले ये देखो इनकी डायरेक्शन क्या है। एक तरफ बच्चे टूर पे जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ टूर कैंसिल हो गया, टूर कैंसिल, एक तरफ जाना चाहते हैं एक तरफ कैंसिल, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कॉजेस, दोनों अलग अलग परिणाम है अलग अलग कारणों के। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। हाँ जी, T2 आए थे। सर आपको प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ना चाहिए। हाँ बस सर अगले पीएम आप ही हो, तभी देश बच सकता है। चलिए, ओह सर में दर्द हो गया आज तो बोलते बोलते। हड़क। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स हैव ड्रॉप्ड सब्सटेंटली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज। जो फ्रूट्स हैं पिछले कुछ दिनों के दौरान प्राइस डाउन हो गए। दूसरा स्टेटमेंट है द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स हैव इंक्रीज्ड, फूड के जो दाम है वो इंक्रीज हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों इंसिडेंट एक ही रीजन से, मतलब क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है? सर नहीं, ये इंसिडेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ये इंसिडेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है ना भाई। फ्रूट के रेट कम होते हैं तो फूड के रेट बढ़ते थोड़ी हैं, फूड के रेट बढ़ते हैं तो फ्रूट के रेट कम थोड़ी होते हैं, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो ये दो ऑप्शन हटा दो, तीसरा हो नहीं सकता। इट मींस बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट। अब देखो डायरेक्शन क्या है, सिंपल सी बात है, डायरेक्शन में ये डाउन है ये अप है, डायरेक्शन ये अपोजिट है। इट मींस बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कॉज, दोनों अलग अलग परिणाम है अलग अलग कारणों के, दोनों अलग अलग परिणाम है अलग अलग कारणों के। वेरी गुड जॉब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब समझ आ गया, अब नहीं होगी गलती तुमसे कारण और कथन और कारण में, कारण और परिणाम में अब नहीं करोगे गलती, अब हो गए शेर। हम्म, हो बेटा ये नहीं बोला,
कि 3 में से 2 लड़कियां हैं, उन्होंने बोला कि ये 2 लड़कियां हैं, उन्होंने ये थोड़ी बोला अमॉन्ग 3 देयर आर 2 गर्ल्स, ये थोड़ी है स्टेटमेंट में। संजय मेरी जान, जो स्टेटमेंट में लिखा होता है ना, हम उतनी ही इंफॉर्मेशन कैच करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हम प्रैक्टिकली ना बहुत सारी बातों को फीलिंग से समझते हैं प्रैक्टिकली। जैसे मैंने बोला कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का तो प्रैक्टिकली इसका मीनिंग यह है कि मेरा एक लड़का और एक लड़की है ना। लेकिन अगर हम एग्जाम का क्वेश्चन देखें कि मेरे 2 बच्चे हैं ए और बी, ए लड़का है, ठीक है, अब हमें बी के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम यहां पर अजम्पशन नहीं ले सकते कि बी लड़की है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी का जेंडर तभी डिफाइन होगा जब बी के बारे में लिखा हो, या फिर ये बोला हो कि ए इज द ओनली सन, ए इकलौता बेटा है, तब बी का जेंडर पता चलेगा। समझ आई? तो प्रैक्टिकली थिंकिंग और क्वेश्चन की लैंग्वेज की थिंकिंग में बहुत फर्क होता है। क्वेश्चन में वही लेते हैं जो दिया होता है, वहां अजम्पशन नहीं लगाते। यही तो चैप्टर था सिलॉक्स, जिसमें अजम्पशंस बिल्कुल नहीं लगता अपनी मर्जी से। अगर मैं आपसे कहूं कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो प्रैक्टिकली तो इसका मीनिंग यह है कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कुछ मार्कर काले हैं, तो प्रैक्टिकली तो इसका मतलब यह है कि कुछ मार्कर काले नहीं है। लेकिन बुकिस लैंग्वेज के बेसिस पे, है ना, अगर हम एग्जाम के क्वेश्चन की बात करें और अगर हम कहते हैं कुछ मार्कर काले हैं, तो इसका निष्कर्ष ये बिल्कुल गलत है कि कुछ मार्कर काले नहीं है। ये गलत है कंक्लूजन, पता है? क्योंकि अगर हमने कहा कुछ मार्कर काले हैं, इट मींस हमें कुछ ही मार्कर के बारे में पता है वो काले हैं, बाकी के मार्कर के बारे में हमें कुछ नहीं पता, वो काले भी हो सकते नहीं भी हो सकते। तो ये फर्क होता है प्रैक्टिकली और यहां पर। तभी तो जजमेंट दिया जाता है एक्चुअल डेटा के बेसिस पर। जो जज होते हैं वो वही डेटा लेते हैं जो एक्चुअल फैक्ट हैं, लिखे हैं, वो अजम्पशंस नहीं लगाते कभी भी। जी, तो हमें कभी भी ना अजम्पशंस नहीं लगानी होती। ठीक है, तो कहां थे हम? रोड ट्रैफिक डिस्टर्ब, रेल ट्रैफिक डिस्टर्ब। अब आप मुझे एक बात बताओ, रेल ट्रैफिक डिस्टर्ब रोड की वजह से नहीं होगा, रोड रेल की वजह से नहीं होगा। इसका मतलब बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट। अब आप ये सोचो, बस जो ट्रिक मैंने आपको बताई है कि डायरेक्शन सेम है या अपोजिट, रेल ट्रैफिक भी डिस्टर्ब हुआ, रोड ट्रैफिक भी डिस्टर्ब हुआ, डायरेक्शन सेम है, दोनों डिस्टर्ब हो गए। तो जब डायरेक्शन सेम है तो बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ सेम कॉज, दोनों अलग अलग परिणाम है एक ही कारण के। अब आप कारण मत सोचना कि वो कारण क्या होगा, अरे कुछ भी हो सकता है, बहुत तेज आंधी तूफान बाढ़ आ गई हो, शहर में तबाही मच गई हो, कुछ भी, बस हमें तो ये देखना है कि दोनों के पीछे डायरेक्शन सेम, कारण सेम। तो बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ सेम कॉज, दोनों अलग अलग परिणाम है एक ही कारण के। ठीक है, सेजल क्यों भाई, कहां पर हो, किस शहर में हो आप सेजल? आपके हॉस्पिटल हॉस्टल का नेम कहां पर? हम्म, और बाकी बच्चे कहां गए? घर छुट्टियां मनाने, छठ पूजा मनाने? हाँ, कोई नहीं, हम आपके साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं है आपको। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर राम। अंबल, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सर आपके नाम की रिपोर्ट करनी पड़ेगी, आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हैं? शिवम, क्यों इतना कंपटीशन बढ़वा रहे हो हैं? इतना अच्छा पढ़ा के। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 9।
बिल्कुल बिल्कुल राज, डाल देंगे, टेंशन नॉट। चलिए भाई चलिए। योर फेस लाइक रोहित शर्मा, हाँ हाँ, करियर बिल ने रोहित शर्मा ही बना रखा है हमें, मतलब आप लोगों ने। हैवी शावर्स आर एक्सपेक्टेड इन द सिटी एरिया ड्यूरिंग द नेक्स्ट 48 आवर्स। अगले 48 घंटे में बहुत बारिश होने की आशंका है ना, ड्यूरिंग नेक्स्ट 48 आवर्स। द इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट शेड्यूल फॉर द वीक कैंसिल्ड ऑफ। जो क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला था वो कैंसिल हो गया। तो सिंपल सी बात है, ये तो एक दूसरे से रिलेटेड ही है बेटा, बारिश होने वाली है इसीलिए तो टूर्नामेंट कैंसिल हो गया, सिंपल सी बात है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो पहले बारिश होने की आशंका होगी या पहले टूर्नामेंट कैंसिल होगा? सर पहले बारिश होने की आशंका होगी। तो बारिश होने की आशंका कॉज, कारण, उसका परिणाम टूर्नामेंट कैंसिल होना, यानी कि ए इज कॉज एंड बी इट्स इफेक्ट। ए इज कॉज एंड बी इट्स इफेक्ट। ए कारण है और बी उसका परिणाम है। ए कारण है और बी उसका परिणाम है, ठीक है, ए कारण है बी उसका परिणाम है। हर्ष, चलिए भैया अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, और आज हो गया है हेडक पढ़ाते पढ़ाते। चाय पीनी पड़ेगी गरम गरम अदरक वाली, तब जाके सर का। चलो नेक्स्ट। तो बेटा निशु, 48 घंटे में बारिश होगी तो बेटा पिच गीला नहीं होगा, पानी नहीं भरेगा, उसको सुखाएगा कौन? मैच कैसे हो जाएगा ये बताओ वीक में? है, बारिश होने से मैच कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट है बेटा, छोटा सा टूर्नामेंट, मशीनें तो आएंगी नहीं पिच को सुखाने के लिए, इस छोटे शहर का ग्राउंड है एक। हाँ, बारिश होगी बहुत तेज तो इंतजार करना पड़ेगा 1 महीने सूखने के लिए उसके। सुपरवाइजर आपके समझाने का तरीका। जी, सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडार का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए करने का निर्णय लिया। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट पार्ट ऑफ फूड ग्रेन्स स्टॉक थ्रू आउट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। जो बीपीएल लोग हैं गवर्नमेंट ने उनको खाना सप्लाई करने का निर्णय लिया, फूड सप्लाई बीपीएल लोगों को, ठीक है। चलिए ये पहला है। दूसरा ये है, पिछले 2 मौसमों में खरीफ की बम्पर फसल हुई है। देयर हैज बीन बम्पर खरीफ क्रॉप्स फॉर द लास्ट 2 सीजन। बम्पर खरीफ की जो फसल है वो बम्पर हुई है, खरीफ की फसल बम्पर हुई है। जिस बच्चे ने कहा बी इज कॉज एंड ए इट्स इफेक्ट, वो खड़ा हो जाए अपनी सीट से और मुझे एक बात बताए, अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम चलाती है तो क्या वो अपनी खाद्यान्न अपने भंडार के बेसिस पे चलाती है बेटा, कि लोगों की जरूरत के हिसाब से? इस बार काफी सारा टैक्स भी गवर्नमेंट को मिला है, दे दिए तुम्हारे खाते में 5 लाख रुपए। हाँ तो भाई गवर्नमेंट कोई स्कीम इसलिए थोड़ी चलाती है कि खरीफ की फसल बम्पर हो। पहली बात तो खरीफ की फसल का लेना देना क्या है। दूसरी बात कि अगर मान लो खरीफ की फसल बम्पर हो भी गई, वो तो किसानों का फायदा होगा ना। तो इसमें मतलब गवर्नमेंट थोड़ी स्कीम चला देगी, अरे ये हमारे पे इस बार बहुत सारे पैसे आ गए, बांट दो लोगों को, बांट दो फ्री में।
अरे बेटा स्कीम गवर्नमेंट इस बेसिस पे नहीं चलाती है, गवर्नमेंट स्कीम चलाती है लोगों की जरूरत के बेसिस पे। सर लोगों की जरूरत के बेसिस पे नहीं चलाती, वोट बैंक के बेसिस पे चलाती है। चलिए जो भी है वॉट एवर, तो वोट बैंक के बेसिस पे चलाए या लोगों की जरूरत के बेसिस पे चलाए स्कीम, गवर्नमेंट उस हिसाब से चलाएगी, ना कि खरीफ की फसल बम्पर हो गई इसलिए चलाएगी। तो इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कॉजेस, दोनों अलग अलग परिणाम है अलग अलग कारणों के। और इसी के साथ हम आज से विदा लेना चाहेंगे आप लोगों से और मुलाकात करेंगे परसों की, मतलब मंडे। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय एंड लव यू ऑल।